जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। आज हम सुनेंगे सिंहासन बत्तीसी के 19वें दिन पुतली मदन मोहिनी की कथा। 19वें दिन प्रातःकाल उठकर राजा भोज को पिछले दिनों की तरह सिंहासन पर बैठने का मोह फिर सताने लगा। वे सिंहासन के पास आए और जैसे ही उन्होंने सीढ़ी की ओर कदम बढ़ाना चाहा, तभी सिंहासन से निकलकर मदन मोहिनी नाम की 19वीं पुतली उनके सामने खड़ी हो गई और बोली, ठहरो राजा भोज, अगर तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो पहले अपने अतीत में झांक कर देखो कि तुमने ऐसा कोई दान किया है जैसे हमारे महाराजा विक्रमादित्य करते थे। सुनो, मैं तुम्हें उनकी दानवीरता की कथा सुनाती हूँ। पहले उसे ध्यान से सुनो, उसके बाद इस सिंहासन पर बैठने का विचार करना। यह कहकर पुतली ने राजा को यह कहानी सुनाई। एक दिन की बात है, सारा नगर गहरी निद्रा में सोया हुआ था। आधी रात को अचानक किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनकर राजा विक्रमादित्य की नींद टूट गई और वे उठ बैठे। उन्होंने अपनी खड़ाऊ पहनी और जिस दिशा में आवाज़ जा रही थी उसी ओर चल दिए। कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा एक स्त्री अपने बाल बिखराए जोर जोर से रो रही है। उसके पास ही एक व्यक्ति सूली पर लटका हुआ है। उस स्त्री के पास जाकर विक्रमादित्य ने पूछा, देवी, तुम इतनी रात इस बियावान जगह पर क्यों बैठी रो रही हो और सूली पर लटका हुआ यह सब किसका है? डरो मत, मुझे पूरी विस्तार से कथा बताओ। मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, मैं यथासंभव तुम्हारी मदद करूंगा। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर स्त्री बोली, महाराज, मैं भाग्य की मारी हुई एक नारी हूँ और सूली पर लटका हुआ यह शव मेरे पति का है। मेरा पति एक चोर था। चोरी के आरोप में आपने उसको आपके सैनिकों ने पकड़ लिया और सूली पर चढ़ा दिया। यह सुनकर विक्रमादित्य बोले, चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध के लिए सजा तो मिलती ही है। अगर तुम मेरे पास पहले ही आ जाती तो मैं कुछ दया भाव दिखाकर विचार करता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब इस तरह रोने से कोई लाभ नहीं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजकोष में से ढेर सारा धन दिलवाऊंगा जिससे तुम्हारा शेष जीवन सुख में बीत सके। विक्रमादित्य की बात सुनकर स्त्री बोली, मुझे धन की जरूरत नहीं, मैं अपना जीवन मेहनत मजदूरी करके व्यतीत कर लूंगी। लेकिन मेरा एक नियम था, मैं अपने पति को खाना खिलाए बिना स्वयं नहीं खाती थी और आज मैं सुबह से ही भूखी हूँ। मैं चाहती हूँ कि पहले ही ग्रास में अपने मृत पति के मुंह में डालूं, तब स्वयं भोजन करूं, लेकिन मेरे हाथ उनके मुंह तक पहुंच ही नहीं पा रहे। विक्रमादित्य बोले, तुम यह कैसी बात कर रही हो देवी? क्या मृत आदमी कभी भोजन कर सकता है? स्त्री बोली, अब तक मुझे पता नहीं था कि मेरा पति मर चुका है, इसलिए मन में उसे खिलाने की भावना ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब जबकि मेरा पति नहीं रहा तो मैं अपने मन में पति के प्रति कोई भावना नहीं रखूंगी, परंतु आज तो मैं पति को खिलाए बगैर खाना नहीं खाऊंगी। यह सुनकर विक्रमादित्य उस स्त्री की भावना को समझते हुए बोले, ठीक है देवी, तुम मेरे कंधे पर चढ़कर अपने पति के मुंह में खाना डाल दो। वह स्त्री विक्रमादित्य के कंधे पर बैठ गई और अपने पति के मुंह में खाना डालने लगी। जैसे ही उसके भोजन का ग्रास उसके मुंह में डाला, वैसे ही वह ग्रास नीचे धरती पर गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही भोजन का वह ग्रास बेशकीमती हीरे जवाहरातों में बदल गया। यह देखकर विक्रमादित्य को आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्त्री से पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? स्त्री बोली, विक्रमादित्य, वास्तव में मैं एक जादूगरनी हूँ और मुझे अपनी कला में निपुणता हासिल है, लेकिन मेरा शत्रु है जिसे मैंने कुछ समय के लिए अचेत कर दिया है, जो इस वक्त सूली पर लटका हुआ है। अगर मैंने इसे नहीं मारा तो यह होश में आते ही मुझे समाप्त कर देगा। इसे मारने के लिए मुझे एक सत्यवादी और ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता है। अगर आप मुझे अपना रक्त दे दें तो मैं इस शत्रु से अपनी रक्षा कर सकती हूँ। इस काम के लिए मैं आपको मालामाल कर दूंगी। विक्रमादित्य ने बेतालों को याद किया। दोनों बेताल तुरंत विक्रमादित्य की सेवा में उपस्थित हो गए। विक्रमादित्य ने बेतालों से जादू करने के बारे में पूछा। बेताल बोले, महाराज, यह स्त्री सच बोल रही है। अगर इसके प्राणों की रक्षा आपसे होती है तो इसकी रक्षा करें। अगर यह जीवित रही तो आपकी ऋणी रहेगी। यदि यह मर जाती है तो इसका शत्रु भी आपका शत्रु बन जाएगा। ठीक है, तो मैं अपना रक्त देने के लिए तैयार हूँ। यह कहकर उन्होंने सीने में तलवार घोंप दी। उनके सीने से खून की बहुचार निकलने लगी। उस स्त्री ने 20 बार अपनी उंगली से खून भरकर उस खून को शव पर छिड़का।
जब 21वीं बार उस खून को छिड़का तो सूली पर लटका हुआ व्यक्ति अदृश्य हो गया। यह देख वह स्त्री अपनी सफलता पर प्रसन्न होकर बोली, मैं अपने उद्देश्य में सफल हुई, मांगो आपको क्या चाहिए। विक्रमादित्य अचेत हो गए थे। उनके शरीर से काफी खून निकल चुका था। उनकी हालत बहुत नाजुक थी। उनकी ऐसी हालत देखकर जादूगरनी ने एक मंत्र बुदबुदाया। मंत्र बुदबुदाते ही वहां एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। जादूगरनी ने उससे कहा, हे जादूगर के वैद्य, आज इस महान व्यक्ति के कारण ही मैं अपने शत्रु को मारने में सफल हुई हूं, अतः आप इनके प्राणों की रक्षा करें। बूढ़ा वैद्य बोला, आप चिंता ना करें, जादू नगर की राजकुमारी। बूढ़ा वैद्य विक्रमादित्य के उपचार में लग गया। 3 घंटे की अथक मेहनत के बाद विक्रमादित्य की चेतना लौटी। उन्होंने आंख खोली और बैठ गए। यह देखकर जादूगरनी बहुत प्रसन्न हुई। बोली, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने अपने प्राणों का मोह ना करके अपना खून देकर हमारी सहायता की। बताओ, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। विक्रमादित्य बोले, यह तो एक मनुष्य होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी की सहायता करूं। मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। स्त्री बोली, राजन, आपके विचार बहुत महान हैं। मैं आपको सोने से भरा थाल भेंट करना चाहती हूँ। इसमें से जितना जी चाहे सोना खर्च कर लो, लेकिन यह थाल कभी खाली नहीं होगा। विक्रमादित्य बोले, मुझे धन की आवश्यकता कदापि नहीं। मुझे तो बस एक ही बात की चिंता रहती है, मेरे राज्य में जब अकाल पड़ता है तो अन्न की कमी हो जाती है। ऐसे में सोना तो खाया ही नहीं जा सकता। अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो मुझे अन्नपूर्णा दे डालो, जिसके बल पर मैं अपने राज्य की प्रजा को उनकी इच्छा अनुसार भोजन दे सकूं। यह सुनकर जादूगर ने बोली, राजन, आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी, लेकिन मेरे द्वारा नहीं, मेरी बहन द्वारा। आपको यहाँ से कुछ फासले पर स्थित झोंपड़े पर चलना होगा। वहाँ मेरी बहन निवास करती है, जो अन्नपूर्णा की स्वामिनी है। उससे कहकर मैं आपको अन्नपूर्णा दिलवा दूंगी। यह कहकर जादूगर ने विक्रमादित्य को लेकर नदी के तट पर स्थित एक झोंपड़े पर ले गई। अपनी बहन को आवाज़ दी। आवाज़ सुनकर एक बहुत सुंदर स्त्री बाहर आई। जादूगरनी ने उस स्त्री को राजा विक्रमादित्य का परिचय देकर अपने साथ की उपकार की बात बताई। यह सुनकर वह बोली, मैं समझ गई, यह वही राजा विक्रमादित्य हैं जिसका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। कहो विक्रमादित्य, मैं आपकी क्या सहायता करूं। विक्रमादित्य बोले, देवी, मैं अपने राज्य से अन्न की कमी को दूर करना चाहता हूँ। मेरे राज्य में कभी भी कोई व्यक्ति भोजन के कारण मृत्यु को प्राप्त ना हो। विक्रमादित्य की बात सुनकर उसने भोजन का एक थाल, जिस पर एक कीमती कपड़ा रखा हुआ था, विक्रमादित्य को दिया और बोली, राजन, जब भी आप इस थाल को अपने हाथ से उठाकर इसका कपड़ा हटाओगे तो यह थाल आपको मनपसंद भोजन से भरा हुआ मिलेगा। राजा विक्रमादित्य खुशी खुशी अन्नपूर्णा का पात्र लेकर अपने महल की ओर लौटने लगे। रास्ते में उन्हें एक साधु मिले। उन्होंने विक्रमादित्य को रोककर कहा, राजन, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिलेगा। विक्रमादित्य ने सोचा, अन्नपूर्णा पात्र की परीक्षा ले लेनी चाहिए। यह सोचकर उन्होंने पात्र अपने हाथ में लिया और जैसे ही उसका कपड़ा हटाया तो थाल स्वादिष्ट व्यंजनों से भरा हुआ था। सन्यासी ने इच्छानुसार भोजन किया और तृप्त होकर राजा को आशीर्वाद देकर चलने लगे तो विक्रमादित्य ने कहा, भोजन उपरांत आपको दक्षिणा देना भी मेरा धर्म है। कहो, आप दक्षिणा में क्या लोगे। सन्यासी बोले, राजन, आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे इस अन्नपूर्णा पात्र को दे दें, ताकि जब भी मुझे भोजन की आवश्यकता पड़े मैं इस पात्र से भोजन मांग लिया करूंगा, जिससे मुझे किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। यह सुनकर विक्रमादित्य ने अन्नपूर्णा थाल सन्यासी को दे दिया और खाली हाथ अपने महल में लौट आए। इस कहानी को सुनाकर पुतली अदृश्य हो गई और इस तरह सिंहासन पर बैठने का मुहूर्त भी निकल चुका था। उस दिन भी राजा भोज उदास मन से अपने महल में वापस आ गए। ये है 19वें दिन की पुतली मदन मोहिनी की कथा। जय श्री कृष्ण।